नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा, अक्सर लोग बीमार रहते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या हम हस्तरेखा के माध्यम से बीमारियों को भी देख सकते हैं कि ये व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होगा या इसको ये बीमारी आएगी या इसको ये कष्ट आने वाले हैं? देखिएगा दर्शकों, जहाँ तक इंसान की कुंडली में ऐसे बहुत सारे योग होते हैं, तो वास्तव में व्यक्ति इन चीज़ों का पता लगा सकता है कि ये व्यक्ति किस टाइप की बीमारी से पीड़ित हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हमारी ही हथेली की रेखाएं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बयां करती हैं। अब देखो, आप सभी आजकल हम सब बीमार रहते हैं, कहीं ना कहीं नाना प्रकार की बीमारियां व्यक्ति को चलती रहती हैं। बहुत भाग्यशाली वो व्यक्ति होता है जिसकी निरोगी काया होती है, बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होता है। और वास्तव में यही कहा गया है कि पहली सफलता निरोगी काया ही व्यक्ति की होती है। तो बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके ग्रहों के अकॉर्डिंग उनकी बीमारियों का पता लगता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपकी हथेली में यदि आपके मंगल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे और ख़ास तौर से यदि किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति के, मतलब मान के चलिएगा 60 साल से ज़्यादा अगर आपकी आयु हो चुकी है और उसके बाद यदि व्यक्ति का मंगल बहुत कमज़ोर होता है, तो वहाँ निश्चित तौर से ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं यूरिन से संबंधित, बाथरूम से, पेशाब से संबंधित उस व्यक्ति को नाना प्रकार के रोग हो सकते हैं। बहुत व्यक्तियों को रात भर बहुत ज़्यादा यूरिन पास करना पड़ता है, बहुत व्यक्तियों का यूरिन रुक जाता है, ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ उस व्यक्ति के मंगल में अवरोध पैदा होता है। दूसरी बात, जैसे चर्म रोग होते हैं, बहुत व्यक्तियों का शरीर के ऊपर बहुत बड़े बड़े काले नीले पीले निशान पड़ जाते हैं, चर्म रोग हो जाता है, पस पड़ जाता है, पानी पड़ जाता है, पूरा चेहरा, बहुत से व्यक्तियों का पिंपल्स से, छोटी छोटी आपने फुंसियाँ देखी हों, पिंपल्स भर जाते हैं, उनमें पस भरी रहती है, पानी भरा रहता है। ख़ासतौर से यूथ में भी ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपकी हथेली में व्याप्त आपके सूर्य और सूर्य के संग संग आपके राहु कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विपरीत अवस्था में, कमज़ोर अवस्था में जाएंगे। तो कहने का मतलब कि आपकी आंखों के रोग, आपके त्वचा के रोग, आपके दांतों के रोग, बालों का झड़ना, ये सारी चीज़ें, हालांकि कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस इन पे अपना दम भरती है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें एस्ट्रो साइंस में भी आती हैं। जिस व्यक्ति के बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हों, आप माने ना माने, वहाँ शनि आपका कमज़ोर होगा। आप शनि से संबंधित यदि उस समय कोई दुरुस्त उपाय करेंगे तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। हालांकि आप कहोगे ये क्या तकियानुसी बात है, अरे इतने मार्केट में इतने शैम्पू हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, शावर जेल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम उनसे तो कंट्रोल नहीं कर पाते बाई दफ़ा। तो क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है दर्शकों, आप माने या ना माने। अब देखो, आपने देखा हो किसी किसी शहर का ऐसा पानी होता है कि हम पानी चेंज करते हैं तो काया बहुत अच्छी हो जाती है, और कहीं किसी किसी शहर का ऐसा पानी होता है पेट के लिए भी बड़ा ख़तरनाक होता है, आपके बालों के लिए भी बहुत ख़तरनाक होता है। आप सिर धोते किस तरह के आपके बाल हो जाते हैं। अब हम तो इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं क्योंकि आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं, कभी हमारा बैग मुंबई के लिए तैयार होता है, कभी नागपुर के लिए, कभी लखनऊ, कभी पटना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप भी जानते हैं इन सब बातों को। तो जब किसी शहर की जलवायु का प्रभाव हमारे ऊपर आ सकता है, किसी देश की जलवायु का प्रभाव हमारे ऊपर आ सकता है, तो आप माने या ना माने दर्शकों, मंत्रों का प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव भी हमारे ऊपर अवश्य आता। तो ये सारी चीज़ें वाकई ज्योतिष में और एस्ट्रो साइंस में ये सारी चीज़ें माननी पड़ती हैं, और उनके बिहाफ पर हम ट्रीटमेंट भी आपको दे सकते हैं, बता सकते हैं। जी शर्मा जी, जानेंगे अभी और भी इस बारे में, पर लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो हेलो। हाँ जी, क्या शुभ नाम है और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी श्रिया बोल रहे हैं लखनऊ से। जी, अपना सवाल पूछ सकती हैं शर्मा जी से। हाँ बोलिएगा। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। जी, मेरा सवाल है नौकरी तैयारी कर रही हूँ कॉम्पिटिशन की। तो मैं अपनी नौकरी के संबंध में जानना है लगभग 2 महीने बाद, तो उसके लिए कुछ चलो बेटा, आपको बता देते हैं। देखो, कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ कट रही थी, लेकिन आपने जो कहा कि आपका 2 महीने के बाद किसी चीज़ का एग्जामिनेशन है जॉब के लिए, और उसके लिए आप जानना चाहती हैं कि क्या रहेगा, या आपको अच्छी जॉब मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी।
प्रश्न शास्त्र की बात करें, आपकी वाणी की बात करें, कहीं ना कहीं अच्छी जॉब तो आपको मिलेगी विलंब के साथ। विलंब कितना? 5 या 6 महीना आप मान के चले। एक काम कीजिए, आप अगर हो सकता है इस समय पॉसिबल, आप 9 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। 9 मुखी रुद्राक्ष बहुत महंगा नहीं आता, लाल डोरा में पिरो करके सोमवार के दिन आप 9 मुखी रुद्राक्ष पहनिएगा। हर हर महादेव, नमः शिवाय बोल करके आप 9 मुखी रुद्राक्ष पहन लें। और दूसरी बात कि अच्छी जॉब पाने के लिए कोई भी व्यक्ति हो, हमारे आम दर्शक इस कार्यक्रम को बहुत लोग देखते हैं, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र आप भी पढ़ें। और जहाँ कहीं हम अच्छी जॉब पाना चाहते हो तो आम व्यक्तियों को भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जी, तो जो शर्मा जी ने आपको उपाय बताया, आप उन उपायों कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पे संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अभी एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, क्या शुभ नाम है और कहाँ से बोल रहे हैं मैं आप? सुमन बोल रही हूँ, हिमाचल प्रदेश से। जी, अपना सवाल पूछ सकती हैं शर्मा जी से। हाँ हाँ जी, बोलिएगा। मैं अपनी जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब है और कब तक लगेगी। जहाँ तक आपकी गवर्नमेंट जॉब का सवाल है तो देखो, आपके भाग्य में गवर्नमेंट जॉब लिखी हुई है और आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के अच्छे चांस बनते हैं। और अभी अभी जैसे मैंने कहा, आदित्य हृदय स्तोत्र आपको पढ़ना चाहिए। भगवती के 108 नाम आपको लेने चाहिए। भगवती के आंचल में आप बैठी हैं। हिमाचल तो भगवती का कंकर कंकर में जैसे शंकर वाली बात होती है, तो हिमाचल के तो कण कण में भगवती वास करती है। तो आपको माँ भगवती के 108 नाम जरूर लेने चाहिए। और यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो बेटा आप संस्थान से श्री यंत्र भी मंगवा लें। श्री यंत्र में हम जैसे कहते हैं, अक्सर कहते हैं, जो 34 स्तुतियाँ हैं वास्तव में अपने आप में लाजवाब हैं। तो आप उन 34 स्तुतियों को भी पाठ किया करें। और नहीं तो एक काम करें, अगर आप श्री यंत्र नहीं मंगवा सकती हैं, देखो हर व्यक्ति नहीं एफोर्ड कर सकता बहुत सारी चीज़ों को, तो ऐसी स्थिति में आप बेटा क्या करें, आप जैसे हमने कहा भगवती की 108 नाम, आदित्य हृदय स्तोत्र, आप पीला सुनहला पहन लें, जिसे हम इंग्लिश में येलो टोपाज कहते हैं। 9.25 रत्ती का या 12.25 रत्ती का चांदी में बनवा लें और बृहस्पतिवार के दिन पीले धागे में पिरो करके हल्दी के पानी से धोकर ओम श्री गुरुवे नमः बोल करके आप उसी दाहिनी बाजू पर गले में पहन सकती हैं। जी, तो जो शर्मा जी ने आपको उपाय बताया, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहती हैं या श्री यंत्र मंगाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने रोगों के बारे में बताया कि हथेली के माध्यम से हम रोगों को देख सकते हैं, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या हम किसी व्यक्ति के अतीत को भी देख सकते हैं हथेली के माध्यम से? हाँ, ऐसे कई बार सवाल आ जाते हैं, ऐसे लोग भी मिलने के लिए आ जाते हैं कि साहब हमारा पास्ट बताइए। तो वहाँ उस समय एकदम एट प्रेजेंट तो ये सारी चीज़ें बताना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि माहौल की बात होती है। सब चीज़ों के लिए एक समय चाहिए होता है। आज समय इतना नहीं किसी के पास, लेकिन हाँ, ये वास्तविकता है कि किसी व्यक्ति का यदि अतीत देखना हो, उसका बीता हुआ समय देखना हो, तो बहुत सारी जानकारियाँ आपकी हथेली से आपके अतीत की पता लगती हैं। अब जैसे आपकी मैरिज का क्या स्टेटस रहा, यदि आपकी आयु 60 साल की है तो आपका पास्ट पता लगता है कि आपकी विवाह किस प्रकार से रहा, आपका वैवाहिक जीवन किस प्रकार से रहा। कई बार 60 साल के बाद भी हमने देखा है कि जो हथेली में विवाह रेखा होती हैं और जो हथेली में आपके प्रणय रेखाएं होती हैं, वो बहुत सारे खुलासे कर देती हैं। कई बार व्यक्ति प्रणय के सूत्र में तो बंधा रहता है, प्रेम के बंधन में तो बंधा रहता है, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पाता। तो आपकी हथेली में यू टर्न लेकर के घूमती हुई आपकी ही हथेली की, जिसको हम मैरिज लाइन कहते हैं, यदि वो इस प्रकार की है, 2 जिह्वी है, 2 फल की है, सर्पा आकृति की है, तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज को विवादित करेगी। विवाद होता रहेगा, मैरिज टूटती रहेंगी। हमने आलम ये तक देखा है कि 5-5 विवाह होने के बाद भी ऐसे व्यक्ति का विवाह स्थिर नहीं रह पाता। और कई बार आपकी हथेली में जो प्रणय रेखाएं होती हैं वो आपके अतीत में आपको ले जाती हैं। आपकी जब हम हथेली देखते हैं तो हमें आपके अतीत में कहीं ना कहीं अतीतागत हमें वो कर देती हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ और दर्शकों है, आपका स्टेटस, आपकी जमीन जायदाद का स्टेटस, आपके रुतबा, आपका पैसा, आपकी ख्याति, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हथेली आपके अतीत को बयां करने में सक्षम होती है। लेकिन
ये इतना इजी भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपने किसी भी पामिस्ट के पास गए और अपना हाथ आगे लुढ़का दिया कि हमारा अतीत बताइए। ये सब चीज़ें नहीं होती, ये सब चीज़ें बड़े मन से होती हैं। हम किसी डॉक्टर साहब के पास जाएं और डॉक्टर साहब के पास बैठते ही हम कहें हमें बताइए कब बुखार आया था, हमें वॉमिटिंग कब हुई थी, हमें डेंगू कब हुआ था, हमें मलेरिया कब हुआ था, तो ये एक सिस्टम नहीं होता है। हाँ, अनुभवी डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, प्यार से बैठते हैं, तो अनुभवी डॉक्टर आपको अपने बाई हार्ट अपनी रिसर्च से बता देते हैं। आपकी आंखें चेक करेंगे, आपकी जिह्वा चेक करेंगे, अरे आपको कभी पीलिया तो नहीं हुआ हाल फिलहाल में? आप कह देते हैं हाँ साहब मैं अभी 2 महीने पहले मुझे पीलिया की शिकायत हुई या ऐसा हुआ। तो वही बात सेम पामिस्ट के साथ होती है कि जब पामिस्ट अपने दिल से किसी चीज़ को देख रहा होता है, आपकी हथेली को देख रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो आपको कह उठता है, अरे आपकी 2 शादियाँ, हाँ साहब मेरी 2 शादियाँ हुई, अरे आपके परिवार में ऐसा होना चाहिए था, हाँ साहब मेरे परिवार में ऐसा हुआ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आपने हमारा शो रोज़ देखते हैं, हाथ पैर देखने की तो बहुत दूर की चीज़ है, हम आपकी आवाज़ सुन करके बहुत सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। लेकिन ये हर कॉलर के साथ, हमारे साथ भी नहीं ऐसी टेलीपैथी हो पाती। कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ जाती हैं। जिस प्रकार से जाकी रही जैसी भावना, ताकियों में लिया वैसा फल, तो उस भावना के साथ ही कार्य आगे बढ़ता है। भावना की बात है, किसी भी चीज़ के आप मास्टर हैं, लेकिन आपको स्टूडेंट भी वैसा चाहिए। ऐसी बात नहीं, जैसा स्टूडेंट होता है, कहते हैं ना जैसी नाच कूद वैसी वारफेर होती है, तो वही चीज़ हर चीज़ में व्याप्त होती है। जी शर्मा जी, अभी जानेंगे और भी बहुत कुछ इस बारे में, पर लेकिन अभी वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। सर्वविदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के 2 पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान से संपर्क करें 0926-319743 और 0958-2248-029। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मिलने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न शहरों में आप मिल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे चल रहे स्क्रॉल पर ध्यान दें। किस विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रचित श्री यंत्र वैदिक विधि से प्राण प्रतिष्ठित किया जा चुका है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धनहानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है। साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। श्री यंत्र की रचना भोजपत्र के ऊपर व हाथ के माध्यम से की गई है। श्री यंत्र मंगवाने के लिए संपर्क करें 095822488029 08130948703। संपर्क समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हरियाणा से बोल रही हूँ जी, निर्मल नाम है मेरा।
जी, अपना सवाल पूछ सकती हैं शर्मा जी से। हाँ, बोलिएगा। शर्मा जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। पंडित जी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम मनीष है। बोलिए। उसकी शादी हुई तो उसके 1 साल बाद ही उसकी बीवी घर चली गई जी। और अभी आ नहीं रही है। तो ये शादी बनी रहेगी या टूट जाएगी? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं इसका घर बसे। लड़का बहुत सीधा है जी, बहुत साधारण सिंपल लड़का है जी। चलिए, मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं और साथ में आज के प्रश्न शास्त्र की यदि मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसी स्थिति विवादित हो जाती है कि परिवार टूटने की कगार पर आमादा हो जाता है। हमें क्या किया जाए जिससे बहू भी आपकी वापस घर में आए, मान सम्मान के साथ आपका मान सम्मान करे और उस बच्ची का भी मान सम्मान होता रहे, परिवार में सभी लोग मिलजुल करके रहें। एक पक्षी भी नहीं चाहता कि कोई भी आंधी का झोंका उसके घरौंदे को उड़ा करके ले जाए। हम लोग तो इंसान हैं, हम लोगों की भी भावनाएं अपने परिवार के साथ बंध जाती हैं। कभी कभी ऐसा विपरीत समय आता है कि सब कुछ नष्ट कर जाता है। आप एक काम कीजिएगा, कहीं भी भगवान श्री राम जी का मंदिर हो और उसमें पूरी राम दरबार, जिसको राम लला, राम विग्रह कहते हैं, भरत जी के साथ, शत्रुघ्न जी के साथ, सीता मैया के साथ, हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम का पूरा दरबार सजाओ। ऐसे दरबार में आप नौमी जाइएगा, चाहे कोशिश करें शुक्ल पक्ष की जाएं, क्योंकि भगवान श्री राम की नौमी आप जानते हैं किस प्रकार से धूमधाम से मनाई जाती है। नौमी आती है, फिर दुशहरा आता। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म घनघोर अष्टमी में हुआ। भगवान श्री राम जी का जन्म चमकते हुए चंद्रमा के समक्ष नौमी में हुआ। तो आप राम विग्रह के दरबार में जाएं, नौमी को जाएं, भगवान श्री राम जी के चरणों में लाल और पीले रंग के फूल चढ़ाया करें, देसी घी का दीप जलाया करें और भोग में जो भी आपकी इच्छा करे वो चढ़ाएं। भोग तो भगवान श्री राम को भिलनी का भी बहुत अच्छा लगा था। तो कहने का मतलब श्रद्धा से भोगगत हम भगवान को करते हैं, हमें लाभ मिलता है। तो आप नौमी इस नियम का पालन करें। सेकेंडली, ओम राम रामाय नमः, बस इस मंत्र को अपने कंठ में वास दे दें। चलती फिरती उठती बैठती ओम राम रामाय नमः पढ़ती रहिए। हालांकि भगवान श्री राम और सीता मैया का जो अपना जीवन रहा है वो किस प्रकार का रहा है ये सभी जानते हैं। वाल्मीकि जी ने हजारों वर्ष पूर्व इस चीज़ को बयां कर दिया था, लेकिन उन्हीं के जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। पति पत्नी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, तो आप ये कीजिएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आपको आशीर्वाद देंगे और आपके बच्चे का घर बसा रहेगा। अगर कहीं आपको लगता है कि हमारा बेटा बहुत सीधा है, बहू कहीं ना कहीं तेज है या कोई ऐसी चीज़ है, तो सबको भगवान राम कंट्रोल कर लेते हैं। बस आप ये कर लीजिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जी। तो जो शर्मा जी ने आपको उपाय बताया, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप दर्शकों को ध्यान माला से जोड़ें। जी, आइए भगवान श्री शिव शंकर जी की आज प्रार्थना करते हैं, जुड़ते हैं भोलेनाथ से। दर्शकों, ध्यान लगाएं 2 मिनट के लिए हमारे संग। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम पंचवक्तराय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम जुम से सहजुमोम। ओम जुम से पाल्ये पाल्ये सहजुमोम। ओम यातो रुद्रा शिवा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ यातो रुद्रा शिवा अखर्व सर्वमंगला कला कदम मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुरवतम। स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। दर्शकों, कहीं ना कहीं जब भी हम मुश्किलों में, अटकलों में हमारा जीवन फंस जाता है और हम भगवान को मानना छोड़ देते हैं, उसी दिन से हमारा पतन प्रारंभ हो जाता है। बहुत व्यक्ति कहते हैं मेरा कोई काम नहीं बना, आज के बाद मैं कोई व्रत नहीं रखूंगा, मैं भगवान को नहीं मानूंगा। दैट इज़ द फर्स्ट डे। उस व्यक्ति का प्रथम दिन होता है कि वो पतन की गर्त में गिरने वाला है। और जब व्यक्ति कहता है कि मैं किसी चीज़ को नहीं मानता था, अब मेरी आस्था भगवान में बन रही है, दैट इज़ द फर्स्ट डे, फर्स्ट मोमेंट उस व्यक्ति के जीवन में ऐसे आ रहे हैं कि उसके जीवन में अब कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये ध्यान रखें, ईश्वर से आप जुड़े रहें, ध्यान माला से जुड़ें, अपने घर में भजन पाठ से जुड़ें, साधु संतों से जुड़ें, सबके आदर सत्कार से जुड़ें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी हथेली में बनी रेखाओं का जाल आपके फेवर में जाएगा। आप ये सब करके देखिएगा जी। शर्मा जी, जैसा कि आपने बताया कि हम हथेली के माध्यम से रोगों को देख सकते हैं, अतीत के बारे में भी जान सकते हैं हथेली से। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या हम आने वाले कल के बारे में भी जान सकते हैं हथेली के माध्यम से? हाँ, देखिएगा, तभी तो कहते हैं पामिस्ट्री से मिरर, एक आईने की तरह आपके हाथ की रेखाएं वर्क करती हैं। जैसे डॉक्टर साहब आपकी नब्ज को पकड़ते हैं, एक कुशल वैद्य आपकी नब्ज को पकड़ता है और नब्ज की जब टेम्पटेशन को वो देखता, धड़कन को वो तोलता, तो कहीं ना कहीं वात का चाहे प्रकोप हो, चाहे पित्त का प्रकोप हो, कफ का प्रकोप हो, किसी भी प्रवृत्ति का आपको प्रकोप हो, उस प्रकोप के बिहाफ पर वो आपको आने वाली बीमारियों से संकेतित करा देता है। एक छोटी छोटी चीज़ें भी कल्चर में रहने वाली हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता देती हैं। ब्याल विल्चर नाम की चिड़िया है, जिस समय आकाश में बहुत गुच्छों के रूप में उड़ रही हों तो उस समय पता लग जाता है कि अर्थ क्यों आएगा, भूकंप आएगा। जो भूकंप वेता समझ जाते हैं। छोटी छोटी चिड़िया जब कणों के दाने लेकर के किसी एक पंक्तिबद्ध होकर के चलती हैं तो पता लग जाता है कि बादल बरस सकते हैं, बरसात आ सकती है। मैना जब बाग में गुंजन करती है तो विदिन 1 आवर बरसात होनी होनी होती है। तो ये तो आपके हाथ की रेखाएं हैं। जब पशु पक्षी कहीं ना कहीं उस चीज़ को बता सकते हैं जहां साइंस के पैमाने भी छोटे पड़ जाते हैं। तो दर्शकों, आपकी हथेली में दौड़ती हुई आपकी फेट लाइन, आपके भाग्य रेखा आपके बारे में वास्तव में बहुत कुछ बता सकती है। आपकी हथेली में आपकी हार्ट लाइन आपके दिल के पूरे पैरामीटर को तोल सकती है। आपके दिल के लेवल का पैमाना पूरा का पूरा आपकी हार्ट लाइन तोल सकती है। आप किस प्रकार का व्यक्तित्व हैं, आपके हृदय में किस प्रकार की बातें हैं, सारी की सारी चीज़ें आपके हृदय रेखा से बयां हो सकती हैं। एक जो इंसान पढ़ा लिखा कम होता है, ज्योतिष की भाषा को नहीं जानता, हमारे परिवार में आज भी दादी नानी चेहरा देख कर के व्यक्ति का बता देती है कि नहीं भाई इसके साथ बिजनेस मत करना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। और होता भी वैसा ही है। बाद में नानी दादी डांटती हैं, हमने मना किया था ना, आपने गलत आदमी के साथ पैसा फंसा दिया। तो कहने का भाव, प्रैक्टिस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये आपकी हाथ की रेखाएं बहुत कुछ बता सकती हैं। लेकिन जब भी आप किसी व्यक्ति को अपना हाथ दिखाते हैं, कौतूहल वश मत दिखाइएगा, आश्चर्य में पढ़ के मत दिखाइएगा, सच्चे हृदय से दिखाइएगा और हमेशा कम टू द पॉइंट वाली बात कीजिएगा। बहुत हमें पीछा, बहुत आगे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपकी जो मेन प्रॉब्लम है, पामिस्ट के पास जाएं, अपनी हथेली दिखाएं, बशर्ते आपके पास डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय कुछ भी ना हो, नो प्रॉब्लम। आप अपने हाथ की रेखाओं को दिखाएं, मुद्दे की बात पर आएँ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। कभी कभी आप ही लोग हमें बताते हो, हमने किसी को हाथ दिखाया था, उसने तो डरा दिया कि 4 दिन बाद डेथ हो जाएगी।
हमें डरा दिया कि आपकी संतान को ये हो जाएगा। तो ये सब बेकार की बातें हैं। दर्शकों, कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये निश्चित है कि आपकी हथेली में आपका प्रेजेंट है, आपकी हथेली में आपका पास्ट है और आपकी ही हथेली में आपका फ्यूचर है। कीरो का नाम आपने सुना होगा। जिस समय एलिजाबेथ ने अपना उनको हाथ दिखाया और पर्दे के पीछे से केवल अपनी मुट्ठी को ऐसे खोला और बहुत सारी ऐसी महिलाओं ने अपने हाथ को पर्दे के पीछे से खोला, तो फ्रांसिस कीरो ने एलिजाबेथ का हाथ पकड़ते ही कह दिया कि ये तो एलिजाबेथ का हाथ है और ये बहुत बड़ी महारानी है। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो भगवान विष्णु से इस विद्या का ईजाद होता है। विष्णु पुराण को आप पढ़ें, नारद पुराण को आप पढ़ें। भगवान स्वयं महर्षि नारायण ने 64 प्रकार की हस्तरेखाओं के बारे में और 72 प्रकार के दुर्लभ योगों के बारे में नारद पुराण के अंदर व्यक्तिगति मिलती है। तो दर्शकों, ये बहुत बड़ा शास्त्र है, आप इससे फायदा उठा सकते हैं। शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किस विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रचित श्री यंत्र वैदिक विधि से प्राण प्रतिष्ठित किया जा चुका है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धनहानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है। साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। श्री यंत्र की रचना भोजपत्र के ऊपर व हाथ के माध्यम से की गई है। श्री यंत्र मंगवाने के लिए संपर्क करें 095822488029 08130948703। संपर्क समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, नियर योजना विहार, दिल्ली। ईमेल शुभ लाभ ज्योतिष @gmail.com।